राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक औरत रहती थी। उसके एक बेटा भी था। वह बहुत ही गरीब थी। कभी कभी तो उसके यहाँ खाने तक को कुछ नहीं रहता था। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और वह भगवान शिव का व्रत रखा करती थी। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था और सावन शिवरात्रि का दिन आया तो उस औरत ने व्रत रखा। वह सावन शिवरात्रि की पूजा करने मंदिर जाती है। गांव में ही भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहते थे। वो पुजारी ही मंदिर की साफ सफाई तथा देखभाल करते थे। सब लोग सावन शिवरात्रि की पूजा करने मंदिर जा रहे थे। वह औरत भी मंदिर गई। उसके पास चढ़ाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था और वह इतनी गरीब थी कि उसकी साड़ी भी फटी हुई थी। जब वह पूजा करने मंदिर जाने लगी तो मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम मंदिर में पूजा नहीं कर सकती। तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे कपड़े भी फटे हैं। इन कपड़ों में तुम मंदिर में नहीं जा सकती। वह औरत बहुत दुखी हो जाती है। फिर मंदिर की सीढ़ियों पर ही सावन शिवरात्रि की पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह अपने घर चली जाती है। अब हर शिवरात्रि वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही पूजा करती। एक बार फिर से सावन शिवरात्रि का त्योहार आया। अब उस औरत का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। उनके घर खाने को कुछ नहीं था तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज सावन शिवरात्रि का दिन है, इसलिए आज तुम भी मेरे साथ व्रत रखो। उस लड़के ने अपनी माँ की बात मान ली और उसने भी शिवरात्रि का व्रत रख लिया। अब दोनों माँ बेटा मंदिर शिवरात्रि की पूजा करने गए, लेकिन बेटे को नहीं पता था कि उसकी माँ मंदिर के अंदर नहीं जाती बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही पूजा करती है। वह माँ से आगे मंदिर के अंदर चला गया। माँ सीढ़ियों पर अपनी पूजा करने लगी। बेटा अंदर जाकर पूजा करने लगा। तभी पुजारी ने उसे देख लिया तो उसे डांटने लगा और उसे मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेटा अपनी माँ के पास आता है और देखता है कि उसकी माँ सीढ़ियों पर पूजा कर रही है। उसने पूछा कि माँ, आप सीढ़ियों पर पूजा क्यों करती हो? मैं मंदिर के अंदर गया तो मुझे भी पुजारी जी ने मारकर भगा दिया। माँ, ऐसा क्यों? तब माँ ने कहा, बेटा, हम गरीब हैं इसलिए। तब माँ बेटे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें इतना गरीब क्यों बनाया? क्या हमारी भक्ति सच्ची नहीं है? भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुन रहे थे। तब भगवान शिव एक बूढ़े बाबा का रूप रखकर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। माँ बेटे दोनों घर जाते हैं। माँ आगे निकल जाती है और बेटा पीछे रह जाता है। वो उन बूढ़े बाबा को देखता है और उनसे पूछता है कि बाबा, आपने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है? बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है। तब बेटे ने कहा, सब लोग तो पूजा करने मंदिर जाते हैं, लेकिन आप पेड़ के नीचे बैठकर पूजा क्यों कर रहे हो? तब बाबा ने कहा, बेटा, तुम भी तो मंदिर की सीढ़ियों पर पूजा करते हो। तब उसने कहा, हाँ बाबा, मेरी माँ मंदिर की सीढ़ियों पर ही पूजा करती है। मैं मंदिर में गया तो पुजारी ने मुझे मारकर भगा दिया। बाबा, मेरी माँ तो ज़्यादातर घर पर ही पूजा करती है। आज मेरी माँ भूखी है, हमारे घर तो खाने को कुछ भी नहीं है। तब बाबा ने कहा कि बेटा, मेरे पास एक थैला है, इसमें कुछ फल हैं, इसमें से फल निकाल कर तुम खा लो और अपनी माँ को भी ले जाना। उस लड़के ने थैले में से फल निकाले और खुद पेट भरकर खाए और अपनी माँ के लिए भी ले जाने लगे। तब बाबा ने कहा, बेटा, इस थैले में थोड़े से चावल भी हैं, तुम उन्हें भी ले जाओ। तब उस लड़के ने चावल की पोटली भी ले ली और अपने घर चला गया। घर जाकर फल और चावल उसने अपनी माँ को दिए। माँ ने पूछा, बेटा, ये सब कहाँ से लाए हो? तब उसने अपनी माँ को उन बाबा के बारे में बताया। फिर उस औरत ने चावल को पीसकर उसकी रोटी बनाई। उसने दोनों रोटी बाबा के लिए भेज दी। वह लड़का रोटी लेकर बाबा के पास गया। बाबा से उसने कहा, बाबा, माँ ने आपके लिए रोटी भेजी है। तब बाबा ने पूछा, तुम्हारी माँ ने रोटी खाई? तो उसने कहा, नहीं, मेरी माँ ने रोटी नहीं खाई। तब बाबा ने उनमें से एक रोटी ली
और उसमें से आधी रोटी खुद खाई और आधी उस लड़के को खिला दी और एक रोटी देकर उस लड़के से कहा, ये अपनी माँ को दे देना और कहना कि बाबा आधी ही रोटी खाते हैं। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सुबह अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर आना, मुझे उन्हें कुछ देना है। लड़का घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर सुबह उस औरत ने उन चावलों से रोटी बनाई। एक और रोटी लेकर दोनों माँ बेटे उन बाबा के पास गए और बाबा को भोजन कराया। फिर बाबा ने उस औरत से कहा, बेटी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। फिर बाबा एक सुंदर सी गाय बछड़ा उसे देते हैं। दोनों माँ बेटा बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा एक बूटी भी उसे देते हैं और कहते हैं, ये गाय को खिला देना। फिर वो लोग गाय लेकर घर चले जाते हैं। घर जाकर वह औरत उस बूटी को गाय को खिला देती है। गाय बहुत सारा दूध देने लगती है। गाय का दूध चमत्कारिक था। उसे कोई भी पीता तो उसकी कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, ठीक हो जाती थी। अब उनका दूध हर कोई लेने लगा। एक बार की बात है, मंदिर के वही पुजारी दूध लेने आए। पुजारी ने जैसे ही दूध पिया, उनके शरीर में बहुत खुजली होने लगी। वो उन दोनों को डांटने लगा, तुमने कैसा दूध पिला दिया मुझे। तब गांव वाले इकट्ठे हो गए और सब पुजारी को ही भला बुरा कहने लगे। फिर पुजारी मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरे साथ ये क्यों हुआ। तब भगवान शिव बाबा के रूप में आए और कहा, पुजारी तुमने शिवरात्रि के दिन उस बच्चे को पूजा नहीं करने दी और उसे मारकर भगा दिया, यह सब उसी का फल है। तब पुजारी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और भगवान शिव की कृपा से पुजारी ठीक हो गया और वह दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।